Hello guys and welcome back to my channel Swati's Bio World. I hope you all are doing good. Here I am with another video, and today in this video we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. आज हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड हम पढ़ेंगे सम पैरामीटर्स विच आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल। सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द प्रीवियस वीडियोस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल विच रिक्वायर्स बाय पेरेंट विच रिक्वायर्स सेक्स ऑर्गन विच रिक्वायर्स सेक्स सेल, और जहाँ पर जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल जाइगोट बनता है एंड जाइगोट अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू ऑफस्प्रिंग। सो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। सो वर्ड को ब्रेक करते हैं। सेक्सुअल, सेक्सुअल मीन्स सेक्स सेल। तो सेक्स सेल वो सेल्स होती हैं जिसमें कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस यंग वंस और विच कैरीज इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस यंग वंस and also which carries inheritance characteristics. Inheritance means जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। अब देखो, जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों के पास अपनी सेक्स सेल होती हैं, और ये बनते कैसे हैं। तो अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो मेल्स में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वो हेल्प करता है स्पर्म बनने में, सेक्स सेल बनने में। और वैसे ही फीमेल में होता है एस्ट्रोजन विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा। तो ह्यूमन बींग्स में मेल गैमेट होता है हमारा स्पर्म, या उसको मेल सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, और फीमेल गैमेट होता है हमारा ओवम। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ हमने वर्ड देखा गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर सिंपली सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स विच टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट होता है हमारा स्पर्म एंड फीमेल गैमेट होता है ओवम। अब इसमें एक समझने वाली बात है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मीन्स वो मूव करता है। वहीं जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं करता। अब गैमेट्स की बात कर ली। अब गैमेट्स क्या करेंगे? गैमेट्स का होगा फ्यूजन, और उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज सिंपली फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा हमारा जाइगोट, और जाइगोट क्या है? हमारा सिंगल सेल है। तो जब भी फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का तो क्या बनता है? सिंगल सेल्ड जाइगोट बनता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। And now this single celled zygote which further divide by meiosis division and develop into embryo। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ? हमारा जाइगोट, और जाइगोट के रिपीटेड डिवीजन से क्या बना? हमारा एम्ब्रायो। एंड नाउ दिस एम्ब्रायो विल अल्टीमेटली डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग। सो ये फ्लो चार्ट देखते हैं। ये हमारा मेल है, फीमेल है, डिप्लॉयड है, 2n है, तो क्रोमोसोम का नंबर पूरा है 46 क्रोमोसोम्स है। अब क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, गैमेट्स बनेंगे। मेल में स्पर्म गैमेट बना और फीमेल में ओवा बना। गैमेट में कैसा होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है क्योंकि इनमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस कैसा है? हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। अब क्या होगा? ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे और उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करेगा और फिर क्या बना देगा? हमारा एम्ब्रायो, एंड एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू ऑफस्प्रिंग। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरिएशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो ये होती हैं कि उनमें वेरिएशंस होता है। जबकि हमने देखा था कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे वहाँ वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। Because in asexual reproduction there is simply copying of DNA from parents to offspring। अब वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है? वेरिएशन की इम्पोर्टेंस है कि वेरिएशन हमें जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें एडोप्ट करने में
हेल्प करते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस। अब देखा होगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे थे और आज हम लोग कैसे हैं। सो दे हैव डिफरेंट एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। नाउ अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब फ्यूजन जो है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो, आउटसाइड द बॉडी। एग्जांपल फिशेस, फ्रॉग्स। इनमें क्या होता है, मीडियम जो होता है वो वाटर होता है। अब दोनों जो बॉडी है उनसे क्या होगा, मेल और फीमेल से जो सेक्स सेल है वो रिलीज होते हैं और एक्सटर्नल मीडियम है वाटर, वहाँ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन वहीं अगर बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इसके एग्जांपल्स हैं मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कि जब फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन जो है गैमेट्स का वो इनसाइड द बॉडी हो, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। देखो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स वही जो प्लांट्स है रिप्रोडक्शन करेंगे जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होगा, वही प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं जिनके पास फ्लावर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स हम किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म जो फाइलम है हमारा, उसमें क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स उनको हम बोलते हैं। अब फ्लावर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक बाइसेक्सुअल होता है, दूसरा यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल हम ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल है हिबिस्कस। वहीं यूनिसेक्सुअल उसको बोलते हैं जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। फ्लावर हैविंग आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये डायग्राम देख लेते हैं फ्लावर का। इसमें क्या है, ये दिखाई दे रहा है पेडिकल, या इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारा बेस है, बेस ऑफ अ फ्लावर, और सारे पार्ट इससे अटैच्ड होते हैं। तो रिसेप्टिकल क्या हुआ हमारा, बेस ऑफ अ फ्लावर एंड ऑल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर अटैच्ड टू रिसेप्टिकल। इससे ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ हमें सेपल्स दिखाई दे रहे हैं। सेपल्स और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। तो सेपल्स क्या है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करते हैं, जो फ्लावर होता है पूरा उसको प्रोटेक्ट करते हैं बड कंडीशन में। तुमने देखा होगा जो बड होती है सिंगल, जिसको हिंदी में कली भी बोलते हैं, वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, और उसके अंदर जो पेटल्स होते हैं या पूरा जो फीमेल ये फ्लावर का जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो सेपल का क्या काम है, सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। इसके बाद ये हमें दिखाई दे रहे हैं पेटल्स, थर्ड पार्ट हमारा, इनको क्या बोलते हैं, पंखुड़ी भी बोलते हैं। तो पेटल्स कलरफुल होती हैं, तो इनके कलरफुल होने का क्या फंक्शन है कि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन। अब बात करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम स्टेमन। और इसमें क्या है, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हुआ फ्लावर का, स्टेमन। ये जो दिखाई दे रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसका कोई फंक्शन है नहीं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम एंथर। और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब दिखाई दे रहे होंगे, बीच में जो ये डिवाइड हो रहा है ये हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और पोलन क्या है हमारे मेल गैमेट। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ हमारा स्टेमन, और मेल जो सेक्स सेल है वो क्या हुए, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर बनते भी हैं और वहाँ स्टोर्ड भी होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे येलो कलर के होते हैं। तो समझ में आया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर। एंथर में हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं। एंथर हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है।
अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, गायनोशियम भी हम उसको बोल सकते हैं। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड जो ये स्वोलन पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। अगर स्टिग्मा के फंक्शन की बात करें तो स्टिग्मा का फंक्शन है कि ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जाएगा और फिर ये जो ओवरी है ये क्या करती है, ओव्यूल बनाती है, एग बनाती है, फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं। तो और जो ये स्टाइल है इसका क्या फंक्शन हुआ, स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी, ये एक ब्रिज का काम करता है। सो स्टिग्मा का क्या फंक्शन हुआ, स्टिग्मा का फंक्शन हुआ कि स्टिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या करते हैं, यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, फिर वो स्टाइल से होते हुए कहाँ जाते हैं, ओवरी। ओवरी का क्या फंक्शन है हमारा, ओवरी इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट प्रोड्यूस एंड स्टोर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड ओव्यूल एज वेल। देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेपल्स। सेपल्स कवर एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन, लेटर दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट्स। पेटल का फंक्शन है हमारा, पेटल अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। वहीं स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूस पोलन्स डेट आर येलोइश इन कलर। पिस्टिल की बात करें, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेड ऑफ these 3 parts. The swollen bottom part is ovary, middle elongated part is style and the terminal part which may sticky is the stigma. Ovary contain ovules and each ovules has an egg cell. इन सब की बात हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन से पहले पोलिनेशन की बात करते हैं। तो पोलिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारे एंथर हैं उनसे जो उनमें क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, उनका ट्रांसफर होना स्टिग्मा तक। सो द ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब ये 2 तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होता है जब सेम फ्लावर के अंदर, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट होते हैं, तो जब सेम फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर करेंगे या जो प्लांट है सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर, एक मेल फ्लावर हुआ एक फीमेल फ्लावर हुआ, तो जब एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर होगा तो उसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन वहीं अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि 2 डिफरेंट प्लांट, स्पीसीज सेम है लेकिन प्लांट क्या है, डिफरेंट है, तो जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जो पोलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर होगा उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। देखो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो ये क्या करता है, यहाँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोलन ट्यूब जनरेट हो जाती है और इसको हम कीमोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। अब क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स जो है पोलन ट्यूब से होते हुए यहाँ ओव्यूल में जो एग सेल प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूज करेंगे और जब पोलन ग्रेन एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे, ये है हमारा फीमेल जर्म सेल है, इसके साथ फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर एम्ब्रायो बनेगा। ये हम बात कर चुके थे, जाइगोट में क्या होगा, जो माइटोटिकली डिवीजन होगा उसके बाद वहाँ एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो बनने के बाद क्या होगा, जो ओव्यूल है वो हमारा शीड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी है उसके चारों तरफ जो स्वोलन पार्ट है ओव्यूल के वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, हमारा सीड में, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हुई, फ्रूट में। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो पेटल्स, सेपल्स, फ्लावर के जो अदर पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। सो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, पोलन ग्रेन आया हमारा स्टिग्मा पर और इसने क्या किया, यहाँ पर वाटर, केमिकल रिएक्शंस हुई, वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जिससे क्या बन गई, हमारी पोलन ट्यूब बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। और फिर क्या होगा, यहाँ से जब पोलन एंटर करेगा तो ओव्यूल में जो एग सेल प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट, और जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो बन जाएगा। और वहाँ पर जो ओव्यूल है वो क्या करेगा,
सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी है उसके चारों तरफ वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बात करते हैं सीड जर्मिनेशन की, क्योंकि सीड हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसी भी प्लांट की, जो न्यू प्लांट में डेवलप होगा या न्यू प्लांट डेवलप करेगा। तो सीड में क्या होता है, ये सीड का स्ट्रक्चर दिखा दे रहा होगा, ये कोटिलीडोन्स है। कोटिलीडोन्स क्या करते हैं, फूड स्टोर्ड, इनमें फूड स्टोर्ड होता है कि जब तक कि जो सीड है हमारा वो प्लांट में कन्वर्ट ना हो जाए, फोटोसिंथेसिस ना करने लगे, तो तब तक उसके डेवलपमेंट के लिए ये उसे क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। तो जो कोटिलीडोन होते हैं इनमें रिजर्व फूड होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट, कि जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। तो इसमें जब जर्मिनेशन होता है तो ये क्या है हमारा प्लूम्यूल, और ये रेडिकल, ये हमारा शूट वाला पार्ट है, और ये रूट वाला पार्ट है। ये है हमारा जर्मिनेशन। In the next video we will discuss about sexual reproduction in human beings. Thank you.